देखिए, हम लोगों की बैठक हुई और बैठक में स्पष्ट रणनीति बनी है कि नौकरी देने वाली सरकार है। सरकार के ही नीति नियमों के अनुसार नौकरी हुई है। 22,000 शिक्षक पिछले 2 साल से कार्यरत हैं, विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं, मन लगा करके पढ़ा रहे हैं और शिक्षा बेहतर से बेहतर कैसे दे सकें, इसमें दिन रात मेहनत करते हैं। तो उनकी नौकरी की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना हाई कोर्ट के जो फैसले आए हैं बीएड शिक्षकों को लेकर, जिस तरह से 22,000 शिक्षकों के नौकरियां पर तलवार लटका हुआ है, जिसको लेकर तमाम बीएड जो शिक्षक हैं वो आज बैठक किए थे। हमारे साथ टीटी शिक्षक संघ के नेता हैं अमित विक्रम। क्या कुछ आज बैठक में रणनीति बनी जिस तरह से बीएड शिक्षकों के साथ जो पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आया? देखिए, हम लोगों की बैठक हुई और बैठक में स्पष्ट रणनीति बनी है कि नौकरी देने वाली सरकार है। सरकार के ही नीति नियमों के अनुसार नौकरी हुई है। 22,000 शिक्षक पिछले 2 साल से कार्यरत हैं, विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं, मन लगा करके पढ़ा रहे हैं और शिक्षा बेहतर से बेहतर कैसे दे सकें, इसमें दिन रात मेहनत करते हैं। तो उनकी नौकरी की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और हमें सरकार पर पूर्ण भरोसा है कि सरकार इन 22,000 शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए उचित कदम उठाएगी। हम लोग की आज रणनीति यही बनी है कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल सरकार के शिक्षा विभाग में एवं अन्य मंत्रियों से भी मिल करके यह गुहार लगाएगा कि इन 22,000 शिक्षकों की नौकरियों को बचाया जाए। लेकिन जिस तरह से पटना हाई कोर्ट जो फैसला दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दिया गया है, तो क्या लगता है कि पटना हाई कोर्ट में सरकार रिपिटिशन डालेगी? देखिए, हम लोगों की गुजारिश और अनुरोध सरकार से यही है कि सरकार को जो भी जरूरी कदम उठाना पड़े, चाहे वो कानूनी विकल्प हो या फिर कोई विधायिका के द्वारा कुछ कदम उठाना पड़े, सरकार वो कदम उठा और बचाए। सरकार चाहे तो हाई कोर्ट के इस आदेश को मानने से इनकार भी कर सकती है। तो विपक्षी जो हैं वो अवमाननावाद में जाएंगे, वहाँ सरकार उनका मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, या सरकार इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दाखिल कर सकती है। हम लोगों का यही कहना है कि जो भी करे सरकार करे। हम लोग पूरी तरीके से सरकार पर विश्वास करते हैं और हम लोग सरकार के भरोसे हैं कि इस नौकरियों को बचाने के लिए, क्योंकि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है कि विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक हों, जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरा हो, और उसी के तहत छठे चरण की बहाली की गई थी। और छठे चरण में जो बहाल हैं 2 साल से हैं, उनकी नौकरी सरकार बचाएगी, हमें पूरा भरोसा है। और हमारा प्रतिनिधि मंडल सभी राजनेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से हम लोग मिलेंगे और मिल करके अपनी बात को रखेंगे, अनुरोध करेंगे कि सरकार इस कदम को जो ये फैसला हाईकोर्ट का आया है, इसको रोकने के लिए जो भी उचित जान पड़े, चाहे वो सामंजन का हो, समायोजन का हो, या कोई कानूनी इसका समाधान निकलता है निकाले। सरकार चाहेगी तो निश्चित समाधान निकल सकता है और सरकार को ही समाधान निकालना पड़ेगा। क्या सरकार से ही आप लोग गुहार लगाएंगे कि आप शिक्षक भी पटना हाई कोर्ट में जाएंगे अपना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो याचिका थी वो शिक्षकों के खिलाफ नहीं थी, वो सरकार के खिलाफ थी, स्टेट ऑफ बिहार के खिलाफ वो केस थी। तो स्टेट ऑफ बिहार को इसमें निर्णय लेना है कि क्या करेगी। और हम लोग जैसे बार बार कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है कि बिहार सरकार 22,000 शिक्षकों के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लेगी। हमारी बातचीत भी हुई है कुछ राजनेताओं से, कुछ मंत्रियों से, उन्होंने आश्वासन भी हमें दिया है कि आप लोग अपने मुद्दे को लेकर के आइए और हम इस मुद्दे को सरकार में रखेंगे, उठाएंगे। सरकार आपके साथ खड़ी है। अमित विक्रम जी, एक सवाल लेंगे। जिस तरह से आप भी शिक्षक हैं और लगातार जो के पाठक है, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, वो फरमान जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार के कई संगठन पार्टियां हैं जो विरोध कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या के पाठक को, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, न कुछ पर संज्ञान ले रहे हैं? देखिए, जो राजनीतिक मसले हैं, बयानबाजी है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, हम लोग इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारी जो भी पीड़ा होती है, जो भी कष्ट होता है, हम लोग उसको सरकार के समक्ष रखते हैं। और देर सबेर हो सकता है, थोड़ा देर हो, विलम्ब हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं हो, स्वस्थ होंगे, मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। और सरकार पर हम लोग को पूरा भरोसा है कि जो भी ग्रीवांस हैं शिक्षकों के, उसको सरकार दूर करेगी। और पूर्व में भी ऐसा होता आया है, हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, अपनी मांग सरकार के समक्ष रखते हैं। सरकार अपने हिसाब से जो उचित उनको लगता है वो करती है। तो विभागीय पदाधिकारी अपनी जगह हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा जो काम करने का तरीका है वो है कि सरकार से हम मांग रखते हैं, सरकार से हम मांग करते हैं। तो विभागीय पदाधिकारी की कार्यप्रणाली पर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हमारी मांगों को सरकार पूरा करेगी और हमें भरोसा है कि राज्यकर्मी का दर्जा जो हम लोगों से वादा किया है माननीय मुख्यमंत्री ने, 15 अगस्त को भी किया है, शिक्षकों के नियुक्ति पत्र के वितरण के दिन भी किया है कि राज्यकर्मी हम देंगे,
पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री पर कि वो राजकर्मी का दर्जा देंगे और अपनी बातों पर वो खरे उतरेंगे। लेकिन के पाठक तो शिक्षकों के लिए अभी तो जो भी फरमान जारी करते हैं वो शिक्षक पर ही लागू होता है, क्योंकि इसमें तो वो मुख्य सचिव हैं, तो इस सीएम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और फरमान पर फरमान जारी कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वास्थ्य अभी बहुत अच्छी नहीं है, जैसा हम लोग मीडिया के हवाले से समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, बैठक करेंगे, वो विभाग की समीक्षा करेंगे और जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे। हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह भी माननीय मंत्री जी से मुलाकात की थी, उन तक हमने अपनी बात को रखा है और वो आगे इस बात को मुख्यमंत्री जी के तक रखेंगे और वो उचित निर्णय लेंगे, क्योंकि सरकार के मुखिया तो नीतीश कुमार जी हैं, हमारे अभिभावक गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। विभागीय पदाधिकारी अपने ही विवेक से अपना निर्णय लेते हैं, लेकिन सरकार उसकी समीक्षा करती है और मुझे लगता है और विश्वास भी है कि सरकार उचित समय पर समीक्षा करके जो भी आदेश उनको लगेगा कि सही है वो बरकरार रहेगा, जिसमें लगेगा कि सुधार होना चाहिए उसमें सुधार होगा। राजकर्मी दर्जा के लिए तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि एक छोटा सा एग्जाम लेंगे, वो भी बिहार बोर्ड के द्वारा। अभी तक उसमें कोई डेट भी फिक्स नहीं किया गया। सरकार ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किया जा रहा कि कब एग्जाम होगा, कब क्या किस तरह होगा। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि हमको सरकार पर पूरा भरोसा है और शिक्षकों का सरकार पे भरोसा इतना गहरा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 2 बार सार्वजनिक मंचों से घोषणा की कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो इसमें कहीं कोई अविश्वास की स्थिति नहीं है। बाकी जो भी आदेश हैं उन पर भी हमारी जो भी समस्या होती है, जो भी ग्रीवांस होता है, देखिए कुछ आदेश को जो है विपक्षी पार्टी या कुछ राजनेता लोग भी हवा देते हैं, लेकिन शिक्षकों को उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। जो रह गई बात 9 से 5 विद्यालय चलने की बात है, उसको लेकर के बहुत हाय तौबा मचा है। तो देखिए, शिक्षक पहले भी 9 से 4 तो पढ़ा ही रहे थे, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाने की बात है, वो मिशन दक्ष के तहत है और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे दक्ष बने, बच्चों में गुणवत्ता आए। अगर कहीं कमी है तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। किसी शिक्षक संघ ने तो विरोध नहीं किया मिशन दक्ष का। सब लोग देखिए अपना मन लगा करके विद्यालय में मिशन दक्ष को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी की जाती है, उसके तहत बताया जाता है कि हर विरोधी फैसला है। सरकार के तक अगर हमको दिक्कत होती है तो हम बात को पहुंचाते हैं। जैसे कुछ महिलाओं को बहुत सुदूर ग्रामीण इलाके में पोस्टिंग की जाती है, उसके तहत बताया जाता है कि हर विरोधी फैसला है। सरकार के तक अगर हमको दिक्कत होती है तो हम बात को पहुंचाते हैं। जैसे कुछ महिलाओं को बहुत सुदूर ग्रामीण इलाके में पोस्टिंग हुई, दिक्कत हुई है, बात को पहुंचाया गया है, समीक्षा होगी, इसकी समीक्षा होगी और उचित निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि विभागीय निर्देश सभी शिक्षकों के खिलाफ हैं। विभागीय निर्देश का उद्देश्य होता है कि शिक्षा में सुधार हो और उस पर हम लोग अपनी राय देते हैं कि हाँ, इस कदम से सुधार हो सकता है या इस कदम का कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ेगा या नकारात्मक असर पड़ेगा, उसकी फिर समीक्षा होती है। कोई भी आदेश गलत होता है तो वो रद्द होता है। ऐसा नहीं ना है कि कभी कोई आदेश रद्द नहीं हुआ। पहले भी छुट्टियों में कटौती हुई थी, वो आदेश निरस्त हुआ था, फिर छुट्टियों को लेकर आदेश आया है, वो भी हमने सरकार तक बात पहुँचाई है। उचित जो निर्णय होगा सरकार लेगी, उस पर अभी वक्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी की हम लोग मंगल कामना करते हैं कि उनको जल्द से स्वस्थ हों और इन सब बातों पर वो समीक्षा करके बैठक करें और एक उचित निर्णय लें। तो क्या कुछ कर रहे थे टीटी शिक्षक संघ के जो शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम, आपने सुना। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ नमस्कार।